गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू करेंगे आगे। पहले हमने क्वेश्चन 4 तक किया था जिसमें आपको इक्वेशन बनानी थी, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ था। अब इसका उल्टा करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें आपको इक्वेशन दी हुई है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है p+4 = 15। तो इसको 2-3 तरीके से हम लिख सकते हैं। p द सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15, या फिर 4 इज़ एडेड टू अ नंबर p गिव्स 15, या फिर इफ़ वी एड 4 टू अ नंबर p वी गेट 15। 2-3 तरीके से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 4 को p में ऐड किया तो 15 आता है। इसका नेक्स्ट जो है वो है m-7 = 3, यानी 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, या फिर 7 इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m इट गिव्स 3। 2-3 तरीके से आप लिख सकते हो। तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, 2m यानी 2 इंटू m है, 2m यानी 2 टाइम्स ऑफ m या ट्वाइस ऑफ m, तो ट्वाइस द नंबर m इज 7। फिर फोर्थ है m/5 = 3, m/5 यानी 1/5 इंटू m, 1/5 ऑफ m है ये। ऊपर 1 है, नीचे 5 है, नीचे 5 है तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, तो 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3। फिर ऐसे ही ये 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6, और इसके बाद है 3p+4, यानी 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p गिव्स 25। मतलब 4 को 3 गुना p के 3 गुना में ऐड करें तो 25 आता है। तो 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर p गिव्स 25। इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है 4p - 2 = 18, यानी 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जब एडेड होता है तो एडेड 2 लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ नंबर p गिव्स 18। 2 को हम 4 टाइम्स ऑफ p से सब्ट्रैक्ट करें तो 18 आता है। नेक्स्ट जो है 2 ऐड कर रहे हैं, ये p/2 यानी हाफ ऑफ p है, 1/2 इंटू p है, तो 2 एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर p गिव्स 8। p के आधे में अगर हम 2 ऐड करें तो 8 आता है। तो ये आपको स्टेटमेंट बनाना था, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैं समझा चुकी हूँ आपको। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट अप इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस एंड ऑल्सो सॉल्व इट। ये इसमें इस एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करने को नहीं दिया था, लेकिन मैं सॉल्व भी करवा रही हूँ, क्योंकि जो इस लेसन की लास्ट एक्सरसाइज में उसमें यही सेम क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जिसमें आपको सॉल्व करने को बोला है। तो वो लास्ट एक्सरसाइज के सम हम यहीं पे कर ले रहे हैं, जिसमें सॉल्व भी हम यहीं पे करेंगे, ताकि हमको दोबारा ये क्वेश्चन न करना पड़े। तो पहला क्वेश्चन है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़, यानी परमीत के पास जो भी मार्बल है उसके 5 टाइम्स यानी 5 गुने से 7 मोर मार्बल्स इरफान के पास है। 5 गुना मान लीजिए इरफान है, और साथ में ये भी लिखा है कि इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स है। टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल, यानी आपको इसमें जो वेरिएबल लेना है परमीत के मार्बल की, क्योंकि हमको परमीत का पता नहीं है। परमीत का पता रहेगा तभी उसका 5 गुना हम करेंगे और उसमें 7 ऐड करेंगे, क्योंकि 5 गुने से 7 ज़्यादा इरफान के पास है। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज़ m, क्योंकि क्वेश्चन में m बोला गया था। अब इरफान के पास कितना हो जाएगा मार्बल, 5 गुने से 7 ज़्यादा इसके पास जितने भी हैं m है, तो m का 5 गुना 5m हो जाएगा, और 7 मोर यानी 5m + 7। तो एज पर द क्वेश्चन, ये इसका मतलब है एज पर द क्वेश्चन 5m + 7 ये इरफान का मार्बल है, और वो किसके बराबर है, 37 मार्बल्स के, क्योंकि इरफान के पास 37 मार्बल्स थे। तो 5m + 7 = 37। तो 5m = ये 7 जो है नंबर उस तरफ भेजेंगे, तो ये इधर प्लस में था तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 5m = 37 - 7, तो 5m की वैल्यू 30 आएगी। तो m की वैल्यू निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा। यानी ये m जो था परमीत के मार्बल थे, तो द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज़ इज 6 मार्बल्स। तो ये हमको आपको खाली इतना ही बोला था इक्वेशन बनाने के लिए इस क्वेश्चन में, लेकिन हमने इसको आगे सॉल्व भी कर लिया है ताकि लास्ट एक्सरसाइज भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो आपको इस क्लियर क्वेश्चन में बोला गया है कि माना कि परमीत के पास m मार्बल हैं, तो इरफान के पास 5 टाइम्स से 7 मोर है, तो 5 टाइम्स यानी 5m हो गया + 7 ये इरफान के पास होंगे। साथ में इरफान के मार्बल्स का नंबर भी दिया हुआ है कि टोटल 37 है, तो दोनों को कंपेयर करके फिर प्लस वाली चीज़ माइनस, माइनस वाली चीज़ उधर जाके प्लस होती है, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड होती है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई होती है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आपको उसी तरह से फिर ये मार्बल निकालना है। m की वैल्यू 6 आई है, यानी परमीत के पास 6 मार्बल्स हैं, क्योंकि परमीत के मार्बल्स को हमने m माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो 49 ईयर्स है। ही इज
4 years older, 4 साल बड़े हैं, then 3 times लक्ष्मी's age, टेक लक्ष्मी's एज टू बी y years। लक्ष्मी की एज हमको जो लेनी है वो y years लेनी है, तभी हम उसके 3 टाइम्स से 4 मोर उसको कर सकते हैं, क्योंकि ओल्डर हैं तो बड़े हैं तो प्लस करना पड़ेगा। तो पहले तो लक्ष्मी की एज y ईयर्स मानी, तो फादर की एज जो होगी वो 4 ईयर्स ओल्डर है, यानी 4 ईयर्स प्लस करना है। देन 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज y है तो 3 टाइम्स क्या होगा 3y, उससे प्लस 4 ओल्डर हैं तो 3y प्लस 4 फादर की एज होगी। अब फादर की एज हमको 49 दी हुई है, तो एज पर द क्वेश्चन 3y प्लस 4 की वैल्यू जो आती है फादर की एज की वो 49 आती है। अब ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 3y की वैल्यू 45 आ जाएगी। फिर ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में जाएगा, y को अकेला करना है, y के साथ प्लस में 4 है, मल्टीप्लाई में 3, तो पहले प्लस का 4 उधर जाके माइनस हुआ, फिर मल्टीप्लाई में जो 3 था वो उधर जाके डिवाइड हुआ, तो इस तरह से y की वैल्यू 15 आ गई। तो लक्ष्मी की एज जो होगी वो 15 y माना था, तो वो लक्ष्मी की एज 15 ईयर्स आ गई। अगर आप चेक करेंगे तो 15 3 जा 45 प्लस 4 49 फादर की एज आ गई, इसमें अगर वैल्यू रखें तो इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही था। थर्ड क्वेश्चन जो है, टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। जो हाईएस्ट मार्क्स है वो लोएस्ट मार्क्स में के डबल से 7 मोर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि टीचर्स टेल्स द क्लास में सबसे पहले आपको लोवेस्ट मार्क्स पता होना चाहिए। तो हाईएस्ट स्कोर इज 87, हाईएस्ट दिया हुआ है तो लोएस्ट पहले पता होगा तो आप इक्वेशन बना पाएंगे, क्योंकि लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7 है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, तो लोएस्ट को हमको मानना है L, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेट द लोएस्ट स्कोर बी L। तो लोएस्ट का ट्वाइस यानी 2 गुना, तो 2L हो गया, यहाँ पे L लिखेंगे, लोएस्ट का ट्वाइस हो गया 2L प्लस 7, इसको L लिख लेते हैं, गलती से मैंने X लिख दिया है क्योंकि हमने L माना है, ये सब L की वैल्यू। तो लोएस्ट L है तो हाईएस्ट होगा ट्वाइस से 7 मोर, यानी 2L प्लस 7। तो एज पर द क्वेश्चन 2L प्लस 7 की जो वैल्यू आती है वो 87 दिया हुआ है, जो हाईएस्ट स्कोर जो है वो इसकी वैल्यू जो है 87 के बराबर है। 2L प्लस 7 इज इक्वल टू 87, तो ये 7 इधर आके माइनस हो गया, तो 2L की वैल्यू 80 आई। तो इस तरह से L की वैल्यू जो आएगी वो होगी 80/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, तो 40। तो L की वैल्यू आई 40, यानी द लोवेस्ट स्कोर जो है वो 40 मार्क्स है, क्योंकि हमने लोवेस्ट को L माना था, लोवेस्ट 40 है, हाईएस्ट 87 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको लोवेस्ट 2L प्लस 7 करके लोवेस्ट की वैल्यू रखनी, हाईएस्ट की वैल्यू रखनी थी, और उससे L की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 40 मार्क्स आया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको दिया हुआ है क्लियरली कि ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स यानी 2L प्लस 7, और उसकी वैल्यू जो है वो हाईएस्ट वाली 87 है। तो इसी तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल्स, लेट द बेस एंगल बी B in degrees, remember that the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री, बेस एंगल को B मानना है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। तो अगर 2 साइड इक्वल होती है तो उसका बेस एंगल, दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल होते हैं वो साइड्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये एक थ्योरम होती है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके दोनों एंगल जो होंगे बेस एंगल वो भी इक्वल होंगे। तो ये बेस एंगल हो गए और ये वर्टेक्स एंगल हो गया, जहाँ पे ये दोनों साइड मीट कर रही हैं वो उसका वर्टेक्स एंगल होगा। तो आपको बोला गया है कि वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो बेस एंगल हमने माना कि ईच बेस एंगल जो है वो B है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेस एंगल B लेना है। तो बेस एंगल B है तो उसका ट्वाइस वर्टेक्स एंगल है, यानी 2 गुना है तो वो 2B हो जाएगा, ये B और ये 2B। अब आपको क्या करना है कि इसका अगर आप देखें तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो B प्लस 2B 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो 4B इक्वल्स टू 1 2 3 4, 2 3 और 1 4, टोटल 4B हो गए। तो 4B इक्वल्स टू 180, तो B की वैल्यू जो आएगी वो कटिंग करने के बाद 45 आएगी। अब B की वैल्यू 45 आई है, यानी ईच बेस एंगल क्या हुआ, ये 45 हुआ, ये 45 हुआ, और हमको पूछा वर्टेक्स एंगल था तो वर्टेक्स एंगल 2B था, तो 2 × 45 करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये ध्यान रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में
ये दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये दो साइड इक्वल होती है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में रख के फिर करना है। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, जो कि आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू।